और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन की 6वीं बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मंदसौर पहुंचे। जिले के पिपलिया मंडी में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को अब अपनी बहनें, कर्मचारी और व्यापारी याद आ रहे हैं। पिछले 18 सालों में घोषणा मशीन इतनी तेज नहीं चली जितनी बीते 5 साल में चली आ रही है। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए इसे चौपट सरकार करार दिया। वहीं इस पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लाशों पर राजनीति करने की कांग्रेस की पुरानी आदत है। कमलनाथ के मंदसौर में सभा करने को लेकर उन्होंने कहा कि फोटो खिंचाने और न्यूज में छपने के लिए कमलनाथ इवेंट कर रहे हैं। कमलनाथ को अगर किसानों से लगाव होता तो वो उनका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देते। मंदसौर जिले में 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। मंदसौर जिले में 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये किसान इसके गवाह हैं। और तब ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अगर हमने 100 यूनिट 100 बिजली दी, सरलीकरण किया, कोई कागज की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मंदसौर गोलीकांड के आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन सियासत अब तक इस पर नहीं थमी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं संचिता आप। अगर आप देखें, अगर हम बात करें तो ये चुनावी वर्ष और किसान जो है एक अहम मुद्दा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। 2018 में हमने देखा था कांग्रेस की सरकार बनी थी, बहुत थिन मार्जिन से बनी थी, और कहीं ना कहीं इसमें किसान जो लोन माफी का जो मुद्दा था उसके कारण उसको कांग्रेस को मदद मिली थी। तो लगातार कांग्रेस ये दिखाती है, कोशिश करती है बताने की कि वो एक किसान हितैषी सरकार है। और आज जिस तरह से जो 6 साल हो गए हैं, मंदसौर की जो गोलीकांड थी जिसमें 6 किसानों की गोली से हत्या हुई थी, लगातार इस पर जो है कांग्रेस बार बार कहती है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, लेकिन वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मुक्ता जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मंदसौर गोलीकांड को लेकर सियासत आज तक जारी है। 6वीं बरसी पर कमलनाथ मंदसौर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और मंच से कई घोषणाएं भी कई बात की, और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। वहीं अगर आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी से भी मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले पर कटाक्ष किया है और कमलनाथ पर, कांग्रेस सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने और न्यूज में बने रहने के लिए ये तमाम एजेंडे अपनाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अगर किसानों से लगाव होता तो वो उनका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देते। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर आज पिपलिया मंडी पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि किसान न्याय मांग रहे थे, लेकिन उन पर गोलियां चली। 6 साल तक जांच का नाटक चला, आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति करें, इसका पर्दाफाश हो चुका है। किसान इनसे अब कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। शिवराज की सरकार चौपट सरकार है। आज एमपी हड़ताल का प्रदेश हो चुका है, जहां देखो वहां हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी, जबकि एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। चुनावी साल होने से कमलनाथ चुनावी शंखनाद पिपलिया मंडी से कर रहे हैं। और मुक्ता जी हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। मुक्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इसे सियासत तो हम कहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मंदसौर से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है, क्योंकि एक बार फिर से कमलनाथ मंच से कर्ज माफी जैसी बातें करते आए, बीजेपी के खिलाफ यहां पर बातें करते नजर आए। वहीं अपनी 15 महीने की सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की गिनती करते नजर आ रहे, एक बार फिर से खुद को किसान हितैषी साबित करने पर तुले रहे।
बिल्कुल सही कहा संचिता आपने। लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है, वो कह भी रही है कि वो एक किसान के हितैषी सरकार है, किसानों के हित के लिए सोचती है, बीजेपी नहीं सोचती है। किसान जो है एक अहम इश्यू था जिससे 2018 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापसी करी थी 15 साल के बाद। तो लगातार किसानों का इश्यू जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत, अगर हम कह सकते तो अहम है। वहीं पे बीजेपी पलटवार, आज बीजेपी ने भी पलटवार किया। उसने कहा कि नहीं, कांग्रेस जो है वो किसानों के हित का नहीं सोचती है, केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी और इवेंट के रूप में वो मंदसौर का जो आज पूरा सम्मेलन हुआ है उसको इस रूप में बीजेपी का कहना है कि एक इवेंट है, फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं कमलनाथ वहां पे जाके। वो कांग्रेस का हित का नहीं सोच रहे। अगर सोच रहे होते तो वो लोन, जो कर्जा माफी, जिस वादे पे, जिस वचन पे वो उनकी सरकार बनी थी उसको निभाते, ना कि वो जिस तरह से बीजेपी का मानना है कि किसानों के कर्ज माफी नहीं हुए हैं जो कि प्रॉमिस किया गया था। तो ये एक चुनावी वर्ष है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देखेंगे, रोज देखेंगे और कई इश्यूज पे रोज देखेंगे कि कांग्रेस एक बात कहेगी, उस पे बीजेपी का पलटवार आएगा, बीजेपी किसी मुद्दे पे बयान देगी और उस पे जो है कांग्रेस पलटवार करेगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है संचिता, ये लगभग अभी हम 4 महीने तक लगातार देखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन देखा जाए वहाँ के किसानों की अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो साफ तौर पर किसान कह रहे हैं देखिए हमें 1 करोड़ रुपए मिला, नौकरी मिली, नहीं मिला तो हमें सिर्फ न्याय नहीं मिला। बीजेपी की सरकार रही, अभी भी है, बीजेपी की तरफ से न्याय नहीं मिला। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार बनी, कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि पार्टियां सिर्फ और सिर्फ किसान पर अभी भी राजनीति कर रही है, चुनावी मुद्दा बना रही है, क्योंकि 5 महीने ही बचे हैं चुनाव के। अब जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने संचिता। कई बार जब बात होती है किसानों पे, इस मुद्दे पे, तो लगातार उनका ये कहना है, हम लोग भी जब कई बार जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं तो लोगों का यही कहना होता है कि वादे तो बहुत होते हैं, पार्टीज वादे करती हैं लेकिन निभाती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि ये वाला जो चुनाव है बहुत अहम है, कांटे की टक्कर है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। और जिस तरह से जो सर्वेज आ रहे हैं वो लगातार जो दिखा रहे हैं कर्नाटक चुनाव के बाद कि शायद कांग्रेस को ही बहुमत मिले मध्य प्रदेश में भी, तो उसको लेकर कांग्रेस में जो है एक उत्साह का माहौल है। बीजेपी जो है वो बहुत अलर्ट मोड पे है, वो लगातार कोशिश कर रही है अपने रूठों को मनाने की। जो मुद्दे हैं, जिस तरह से लाडली बहना योजना की बात करें, किसानों की बात करें, तो इस तरह से मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं हर वर्ग को सेटिस्फाई करने की। और उस बीच में जो भी कांग्रेस करती है उस पर तत्काल बीजेपी का रिएक्शन आता, तत्काल पलटवार आता, तत्काल जो है वो बयान देते हैं, बाइट्स देके तत्काल वो रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो मंदसौर गोलीकांड पर सियासत अभी भी जारी है। कमलनाथ ने पिपलिया मंडी में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ बात कही। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बता रही है।